Hello students, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your 5th chapter, Princess September, and this is second video of this chapter. So let's start our video. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लगा कि जैसे उसका जो पक्षी है, छोटा उसका पक्षी था, उसको गए हुए जो है वो काफ़ी समय बीत चुका है. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो गई है. वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर, या तो हो सकता है कि जो है किसी बाज ने, या फिर स्नेयर यानी कि जाल, या फिर वो किसी जाल में फंस गया है. यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू, और जो है वो नहीं जानता के साथ जो है वो क्या, मतलब किस खतरे में वो पड़ सकता है. बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, या फिर ये हो सकता है कि वो उसे जो है वो भूल गया है. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो और किसी को चाहने लगा है. दैट वुड बी ड्रेडफुल, जो कि उसके लिए काफ़ी भयानक लगा उसे. सी विज्ड ही वॉज सेफली बैक अगेन, और वो ये प्रार्थना कर रही थी कि वो जो है सुरक्षित वापस आ जाए. सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्विट ट्विट, और अचानक जो है सेप्टेम्बर ने ट्विट ट्विट की आवाज़ सुनी. जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अपने बिल्कुल कान के पीछे. एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने देखा कि वो छोटा सा पक्षी उसके कंधे पर बैठा है. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, वो बिल्कुल धीरे से आया और बिल्कुल हल्के से जो है वो उसके ऊपर बैठ गया. एंड ही हैड नॉट हर्ड हिम, और उसने उसको जो है बिल्कुल भी नहीं सुना आते हुए. आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस, और प्रिंसेस ने कहा कि मुझे काफ़ी परेशानी या काफ़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी, कि तुम्हारे साथ क्या हो गया. आई थॉट यू वुड वंडर दैट, और मुझे भी ऐसा लगा या मैंने भी यही सोचा कि आपको जो है वो परेशानी होगी. दैट सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे से पक्षी ने कहा. द फैक्ट आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, और सच ये था कि मैं आज रात भी जो है वापस नहीं आ रहा था. माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी, क्योंकि मेरे ससुर ने जो है एक पार्टी दे रखी थी. एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वो सब ये चाहते थे कि मैं उनके साथ वहाँ रुकूँ. बट आई थॉट यू हैड बी एन एक्सिस, लेकिन मैंने ये सोचा कि तुम जो है चिंतित हो जाओगी. अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क्स फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, और उस परिस्थिति के अंदर वो बहुत ही जो है एक अनफॉर्चुनेट, मतलब कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जो उस छोटे से पक्षी ने कहा. सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट, और सेप्टेम्बर ने ये महसूस किया जैसे कि उसका जो दिल है वो एकदम से जो है वो छाती से जाकर टकरा गया. एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपने दिमाग में ये बना लिया कि अब वो ज़्यादा है जो रिस्क नहीं लेगी. सी पुट अप हर हैंड्स, उसने अपने हाथ, सी पुट अप हर हैंड एंड टुक, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने उस पक्षी को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, बर्ड ने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया. ही वॉज सो सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित था. वेन सी कैरिड हिम ओवर टू द केज, जब वो उसको पकड़कर उस पिंजरे के पास ले गई. पॉप्ड हिम इन, और उसे धकेल दिया उस पिंजरे के अंदर. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट, और जो क्या किया, उसको उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. लेकिन एक क्षण के लिए ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, उसने जो है वो नहीं सोच सकता था, और उसने कुछ भी नहीं कहा. बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू आइवरी पिच, लेकिन वो एक क्षण के बाद या कुछ क्षणों के बाद जो है वो उस आइवरी पर्च के ऊपर, मतलब हाथी दांत से बनी हुई उस झूले के ऊपर वो जाकर बैठ गया. एंड सैड, और उसने कहा व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है. देयर्स नो जोक, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा ये कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट, कि कुछ जो है मम्मा की जो बिल्लियाँ हैं आज शिकार पर निकली हैं आज रात. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं ये सोचती हूँ कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हो. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, ठीक है एक बार के लिए जो है मैं इस बात के लिए जो है कुछ भी जो परेशान नहीं होऊंगा. सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे से पक्षी ने कहा. सो लॉन्ग एज लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, इसलिए जो है तुम मुझे सुबह होते ही यहाँ से बाहर निकाल देना. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगिन टू सिंग, उसने बहुत अच्छा भोजन लिया और उसके बाद वो गाना गाने लगा.
बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, और अपने गाने के जो है बीच के अंदर उसने गाना गाना जो है एकदम से बंद कर दिया। यू डोंट नो वॉट इज द मैटर विद मी, सॉरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ जो है क्या हुआ है। ही सैड, उसने कहा, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टूनाइट, लेकिन मुझे आज रात जो है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गाना गाने का। वेरी वेल सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा ठीक है तो गो टू स्लीप इंस्टेड, तो ठीक है तुम जो है जाओ और सो जाओ। सो ही पुट हिज हैड अंडर हिज विंग, और उसने अपने सिर को अपने जो है पंखों के नीचे लिया। एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, और एक ही मिनट के अंदर जो वो गहरी नींद में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी जो है वो भी गहरी नींद में सो गई। बट वेन द डॉन ब्रॉक, लेकिन जब जो है दिन निकला, सी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड, वो जो है जगाई गई उस छोटे से पक्षी के द्वारा। कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जोर जोर से चिल्लाकर अपनी आवाज से उसने उसको वेक अप ही सैड, उसने कहा कि जागो जागो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ऑफ हिज केज, इस पिंजरे का दरवाजा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे यहाँ से जो है बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं जो है एक अच्छी उड़ान लेना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जबकि जो ओस है वो अभी भी धरती पर है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम जहाँ पर हो वहीं पर ठीक हो। सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। सैड द लिटिल बर्ड, छोटे से पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार ऑफ द केज, और उसने जो क्या की, उस पिंजरे की जो सलाखें थी उसमें उसके बीच में से निकलने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वो नहीं निकल पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, उसने फिर दरवाजे को पीटा। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन, लेकिन वो नहीं खुला। देन द 8 प्रिंसेस केम इन, तब जो है 8 जो राजकुमारियां वहां पर आई। लुक्ड एट हिम, उसको देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर ही वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और उसने सेप्टेम्बर को कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारी सलाह को मान लिया। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, और उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही इस केज के अंदर रहना वो सीख जाएगा। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और कुछ दिनों में वो ये भी भूल जाएगा कि वो कभी जो है वो स्वतंत्र था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, और छोटे पक्षी ने कुछ भी नहीं बोला जब तक कि वो सारी वहीं पर खड़ी थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगिन टू क्राई, लेकिन जैसे ही वो 8 राजकुमारियां वहां से गई वो रोने लगा। लेट मी आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सैड सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम इतनी मूर्खता मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, कि मैं जानती हूँ तुमसे भी अच्छी तरह से कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मुझे जो है एक छोटा गीत गाकर सुनाओ। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मैं तुम्हें एक जो क्या दूंगी, शुगर का टुकड़ा या फिर मिश्री दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन जो वो छोटा पक्षी था वो अपने उस पिंजरे के एक कॉर्नर में खड़ा रहा। लुकिंग आउट द ब्लू स्काई, और जो है उस नीले आकाश को देखता रहा। एंड नेवर सिंग अ नोट, और एक भी जो है उसने लाइन को नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सैड सेप्टेम्बर, इस तरह से जो है हठी बनने से कोई फायदा नहीं है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, क्यों तुम गाते नहीं हो और अपने सभी कष्टों को क्यों नहीं भूलते हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्री, मैं जो है पेड़ों को देखना चाहता हूँ। एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, और झील को देखना चाहता हूँ और उन हरे जो है चावलों की या धान को देखना चाहता हूँ जो क्या है उग रही हैं खेतों में। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सैड, रानी ने कहा कि मैं तुम्हें हर रोज जो है बाहर ले जाया करूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सैड द लिटिल बर्ड, उसने कहा छोटे पक्षी ने कि ये वही जो है सेम बात नहीं होगी। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रू द बार ऑफ अ केज, क्योंकि जो राइस के जो खेत हैं या फिर झील है या फिर विलो ट्री है वो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। कहाँ से, उस जो है पिंजरे की जो सलाखों के पीछे से। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग, और पक्षी ने जो है वो कुछ भी जो है नहीं गाया। एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, और उसने जो है कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्सियस एट ऑल, प्रिंसेस जो है थोड़ी चिंतित हो गई उसके बारे में। एंड आस्क हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से विचार विमर्श किया कि वो क्या सोचती हैं उसके बारे में। यू मस्ट बी फिल्म दे सैड, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है दृढ़ निश्चयवादी होना चाहिए। बट इफ ही वुडंट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड,
लेकिन सितंबर ने कहा कि यदि वो नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, जो कि बड़ी ही कृतज्ञता होगी किसके लिए, जो है उस पक्षी के लिए। दे सैड, उन्होंने कहा उसके लिए, मतलब उसकी बहनों ने कहा, ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, और उसने कहा ही मस्ट नो, कि उसे ये जान लेना चाहिए कि वो सिर्फ जो है उसकी अच्छाई के लिए, उसके अच्छे के लिए ही सोच रही है। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, यदि वो हटी है, ऑब्स्टिनेट यानी कि यदि वो हटी है, एंड डाइज, और मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट, तो उसके लिए ठीक होगा, एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम भी जो है उससे आज़ाद हो जाओगी। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सितंबर ने ये नहीं मतलब देख पा रही थी कि वो जो कर रही है क्या उसके लिए वो अच्छा है। बट दे वर 8 to 1, लेकिन वो 8 थी और वो अकेली थी। एंड ओल्डर दैन शी, और सारी की सारी बड़ी थी उसकी बजाय। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने उनको कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाय टुमारो, और शायद जो है वो कल तक अपनी केस के अंदर जो है उसको यूज करना सीख जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस, और अगले दिन जब वो उठी और जो है सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग, और जब उसने बोला गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस, बड़े ही खुश आवाज में, सी गुड नो आंसर, तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज, वो जल्दी से उठी अपने बिस्तर से और दौड़कर जो है वो पिंजरे में गई, पिंजरे के पास गई। सी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, और वो जोर से जो है चौंकते हुए चिल्लाई। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, और वहाँ पर जो है वो छोटा पक्षी जो है नीचे पड़ा था। एट द बॉटम, पिंजरे की तली में। ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, और एक जो तरफ से और उसकी जो क्या थी बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मर गया। सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टेड हिम आउट, उसने क्या किया, उसने दरवाजा खोला और अपने हाथ को अंदर डाला और उसे बाहर निकाल लिया। किसने? प्रिंसेस ने। किसको? उस छोटे से पक्षी को। सी गेव अ शॉब ऑफ रिलीफ, और उसने जो है एक राहत की सुबकी ली। फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि उसका दिल जो है अभी भी धड़क रहा है उस पक्षी का। वेक अप लिटिल बर्ड सैड, उसने कहा जागो जागो छोटे पक्षी। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो जोर जोर से रोने लगी और उसके आंसू जो है उस छोटे पक्षी के ऊपर गिर गए। ही ओपनड हिज आइज एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने अपनी आंखें खोली, उसने ये देखा कि अब जो सलाखें हैं उस पिंजरे की वो उसके चारों तरफ नहीं हैं। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता जब तक कि मैं स्वतंत्र नहीं हो जाऊंगा। एंड इफ आई कांट सिंग आई डाई, यदि मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट शॉब, और जो प्रिंसेस ने जो क्या किया, एक जो है गहरी जो सुबकी ली। देन टेक योर फ्रीडम, तो ठीक है अपनी स्वतंत्रता ले लो। सी सैड, उसने कहा। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें इस गोल्डन केज में बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए मेरे बनकर रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये बात तुम्हें जो है वो मार देगा। आई लव टू लेट यू बी फ्री इन योर ऑन वे, मैं खुश हूँ कि तुम जो है अपने तरीके से तुम खुशी से अगर अपना जीवन व्यतीत करते हो तो मैं तुम्हारी खुशी में भी खुश हूँ। शी थ्रू ऑन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द शिल, उसने क्या किया, उसने खिड़की को खोल दिया और उसने बड़े ही आराम से उस छोटे से पक्षी को उस जो है विंडो के सील के ऊपर या शीशे के ऊपर रख दिया। ही सुक हिमसेल्फ अ लिटल, छोटे पक्षी ने अपने आप को थोड़ा हिलाया। कम एंड गो, आओ और जाओ, एज यू विल, जैसे तुम्हारी इच्छा हो लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी। सी सैड, उसने कहा। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं तुम्हें अब जो है कभी भी पिंजरे में नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी प्रिंसेस, सैड द बर्ड, उस पक्षी ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बड़ा ही प्यारा गीत सुनाऊंगा। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बट लेकिन मैं हमेशा जो है वापस आऊंगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को एक और जो है शेक है, अपने आप को एक बार फिर से हिलाया। गॉड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, कि हे भगवान मैं कितना जो है स्टिफ, मतलब कि मैं कितना अकड़ गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। देन ही ओपन हिज विंग एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू,
और फिर उसने अपने पंखों को फैलाया और वो नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर, लेकिन वो छोटी जो राजकुमारी थी वो जो है आंसुओं से भर गई या उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ऑन, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी खुशी को छोड़कर किसी दूसरे की खुशी को आप अहमियत देते हैं। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइड सी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, और जैसे ही उसका पक्षी जो है उसकी आंखों से जो है दूर चला गया, अचानक उसने अपने आप को अकेला महसूस किया। When her sister knew what had happened, they mocked her. जब उसकी सिस्टर्स को ये पता चला कि क्या हुआ तो वो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। Said that, और कहा the little bird would never return, कि वो जो छोटा पक्षी है वो कभी भी जो है वापस नहीं आएगा। But he did, लेकिन वो आया at last, अंत में। And he sat on September's shoulder, और वो सितंबर के कंधे पर बैठ गया। At out of her, और उसके साथ जो उसने एट आउट ऑफ हर हैंड्स, और उसके हाथ से उसने खाया। सेइंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने जो है बहुत सुंदर गीत गाया। ही हैड लर्न, जो उसने सीखा था। वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जब वो बड़े सुंदर सुंदर स्थानों पर गया था विश्व के, और वहाँ से उसने ये सीखा गीत को, और वो उसने जो किसको सुनाए, सितंबर को सुनाया। सितंबर कैप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, और सितंबर जो है हमेशा अपनी जो खिड़की को खुला रखती थी दिन और रात के लिए। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लिन्ड, और ताकि वो छोटा पक्षी जो है जब कभी उसका मन करे वो कमरे में आ सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, जो कि उसके लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हुआ। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जब वो जवान हुई तो बहुत सुंदर हो गई। एंड वैन सी वॉज ओल्ड इनफ, और जब वो जो है बड़ी हो गई, सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, तो उसकी जो शादी है राजा कंबोडिया के राजा से हुई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वो सारे जो रास्ते एक सफ़ेद हाथी के ऊपर बैठ कर गई जहाँ पर राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडो ओपन, लेकिन उसकी जो बहनें थी वो कभी भी अपनी खिड़कियों को खुला रखकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए जब वो जवान हुई तो काफ़ी जो है वो जो है मतलब काफ़ी अगली जो है वो बन गई। अगली का मतलब है कि काफ़ी जो कुरूप जो बन गई वो, एज वेल एज डिसएग्रीएबल, यहाँ तक कि जो है वो काफ़ी उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और जब उनकी शादी का समय आया, ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद अ पॉन्ड ऑफ टी एंड सिएमीज कैट, तब उनकी जो है शादी कर दी गई राजा के दरबारियों के साथ। किसके साथ? चाय, 1 पौंड चाय के साथ, और जो है सीएम की बिल्ली के साथ। सो स्टूडेंट, ये आपका जो चैप्टर है 5th एंड सेकंड वीडियो जो है आपकी यहाँ ख़त्म होती है इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।